नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। कोरोना काल में मैंने देश के बड़े शहरों, छोटे शहरों, मजदूरों, सबकी बात आपको दिखाई। माहौल क्या है। आज मैं गन्ना किसानों के बीच में आया हूं। आज खेत खलिहान और किसानों की बात करेंगे कि कोरोना काल में देश के जो कर्णधार हैं किसान, उनका जीवन कैसे बीता, उनको अपनी उपज का दाम कैसा मिला, उनकी ज़िंदगी कैसे बीती और कोरोना ने कैसा असर उन पर किया है। हमारे साथ ताऊ हैं, ये देखिए ट्रैक्टर ट्राली पर पिछले 18 घंटे से बैठे हुए हैं कि इनका गन्ना मिल में चला जाए और भुगतान की बात तो बाद में होगी। मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। ताऊ ये बताओ कि मैं यही जानने के लिए आया हूँ, जैसे मैंने बताया कि सबका तो माहौल पता कर लिया, आप लोग किसानों का माहौल इस कोरोना काल में कैसा रहा? बहुत कष्टकारी रहा। आज मजदूर नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, फसल का वाजिब दाम, मगर मजदूर मिला है जो मजदूरी 150 रुपये की, उसके 500 रुपये मांग गए। तो किसान तो बिल्कुल कोरोना में बिल्कुल धराशायी हो गया। लेकिन शहर के लोग कहते हैं कि गांव वालों का जीवन अच्छा रहा, शहर में तो बहुत डर है, गांव में ठीक रहा। नहीं, गांव में इसलिए ठीक है कि गांव की आबहवा सही है। एक बाहर का आदमी गांव नहीं घुसने दे रहे गांव वाले। अच्छा, इस वजह से गांव वाले बच रहे हैं ना। आप लोग तो हो लेता काम आने नहीं दे रहे ना, बाहर वालों को अंदर नहीं घुसने नहीं। कोई मतलब हमारा लड़का भी बाहर है। हाँ। तो भैया वहीं रहो। किसी का बच्चा भी मतलब नौकरी कर रहा बाहर, भैया अपने कर रहो। पता नहीं उसमें है क्या क्या कोरोना हो, यहाँ होगा पूरे परिवार में, फिर छोटे छोटे गाँव में, गाँव तो सारा पिट जाएगा। बड़ा अलर्ट में। हाँ जी, तो कष्टकारी तो यूँ है, जो बालक मतलब बाहर ही हैं, मजदूर मिले हैं, डबल पैसे पे मिल रहे हैं। नहीं, पेमेंट तो दे ही नहीं रहे आप मिल। गन्ना का पेमेंट? हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिल रहा, बंद है, बिल्कुल दे ही नहीं रहे। 15 जनवरी का पेमेंट मिला। 15 जनवरी का। हाँ? 15 जनवरी का पेमेंट हुआ अब तक। ये मुंह ढकना, मास्क लगाना नहीं जानते? डरते नहीं क्या कोरोना से? ना, हम ना डरते हैं। हाँ? हम ना डरते डरते नहीं ना, है? नहीं। अरे दुनिया डरी जा रही, अमेरिका डरा जा रहा, इंग्लैंड डरा जा ये रहा। डर रहे होंगे, हम तो डर ना रहे। जिस टाइम आओ आना ही है, वो तो कोई रोकने का नहीं है, कोई ना रोका किसी पे। अभी तो खराब बिगड़े नहीं। अरे ये बीमारी है, वायरस है। खेत में काम करे, कोरोना हमारा के मतलब कोरोना से खेत में रहे 24 घंटे, वो कोरोना थोड़ा वही डर जाएगा। खेत में कोरोना कैसे डर जाएगा? अरे किसी के नजदीक नहीं जा रहे होगे, ये बात अलग है ना। किसी के नजदीक जाते अपने खेत में रहे। तो फिर हुक्का पानी चल रहा बंद है? का पानी चल रहा चल रहा है ना। बीडी चल रही है। अब तो बीर पानी सब डर लग रहा है। नहीं तो हुक्का पानी बंद है? हाँ, सब बंद है जी। जो वो हुक्का चलाना ना बंद है, 4 आदमी बैठने बंद हो गए। और ना तो महफिल लगा रही किसानों की, तो इस कोरोना से इतना बहल लगने लगा सबने। अब ये हमारा प्रधान है भूतपूर्व, इससे डर लगे है मैंने। अब ये मैं दौड़ना आज पता लगे इसकी हो। तो भूतपूर्व प्रधान है? हाँ जी। मैं गन्ना मिल में आया हूँ, कुछ और किसान गन्ना मिल में आए हुए हैं, चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। अब मैं मेरठ के गन्ना किसानों के साथ हूँ, ये गन्ना मिल में आए हूँ ये जानने के लिए कि खेत खलिहान और किसानों का कोरोना काल में माहौल क्या है। हमारे साथ बहुत सारे किसान यहाँ पर हैं, जो एक लंबी लाइन लगी हुई है, गन्ना कटवाने के बाद गन्ना लेकर गन्ना मिल में आए। ताऊ मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये कोरोना काल में आप लोगों का कैसा चला जीवन, खेत खलिहान का, किसानी का? जीवन तो खराब ही चल रहा है भैया। सब अपना कोठी में बैठे, हम तो खेत कोरोना में मरे हैं जी। हम तो खेत में अपने में और भीड़ में रहना पड़ रहा, मजबूरी हमारी। हम कितनी दूरी बनावेंगे यहाँ बताइएगा? ये लाइन खड़ी है, कितनी दूरी बना रह सकते हैं हम? अकेले अकेले कहाँ तक रहेंगे? मतलब एक जगह बैठना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। क्यों मजबूरी है? अकेले अकेले क्यों अकेले रहो? मजबूरी क्या है? कहाँ तक रहेंगे अकेले बताओ? कैसा मन लगेगा यहाँ अकेले आदमी? मन लगाने का, जान जाने का खतरा तुमको। मन लगाने का जान का है कि जान तो जान ही है। जान तो यहाँ भी मरेंगे धूम में मरेंगे, यहाँ प्यासे मरेंगे जब यहाँ पानी भी नहीं नसीब होगा, रोटी नहीं मिलेगी 16-16 घंटे। यहाँ 10 किलोमीटर दूर से कौन खाना लेकर आ रहा किसान के लिए बताओ? इन्होंने होटल खोल रखा है, सुविधा है, रसोई है इनकी, 24 घंटे में बताओ। तो क्या साथ बैठ करके होटल में खुल जाएगा? थोड़ा दूर बैठ के बैठोगे तुम्हारे लिए तो ठीक है। नहीं, दूर बैठेंगे हमारे लिए ठीक है। अपना मास्क लगा कर बैठे रहे तो मोटा मुंह बांधे चद्दर से, मास्क ना मिले तो हमें यहाँ तो कोई मास्क भी ना बांट रहा। अभी चद्दर लाए धो ले बांध ले, ऐसे
सब जगह मास्क तो बट रहे हैं कम से कम। अरे किसानों को 2000 रुपए खाते में तो आए, 500 2000 से गुजारा हो जाएगा, आपका हो जाएगा, इनका हो जाएगा, मुझे बताइएगा। अरे बैठे कितने दिन गुजारा कर सकते हो 2000 से, मुझे बताओ। इनका करवा दो। ये एक महीने की सैलरी रोके किसानों को पेमेंट क्यों नहीं देते? चीनी के लिए गए, चीनी ले लो, चीनी कहाँ भरेगा किसान, बताओ। 2000 में क्या गुजारा हो रहा है? हमारे पेमेंट दो ना। पेमेंट दो, हमारे 2000 रुपये हमसे ले लो। एक व्यक्त आओ, क्या बोल रहे हो? हम कहना चाह रहे हैं हमें 2000 रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट अपने खाते में रखे, उसे देश में लगाए। जो हमारा गन्ना पेमेंट है 24 जनवरी तक का हुआ है और आज जो है 23 मई है और 24 जनवरी के बाद अब तक का पेमेंट रुका हुआ, तो किसान क्या करेगा? अब अरे सरकारें तो कह रही है कि गन्ना किसानों का भुगतान हो गया और होगा, तेजी से होगा, इतना पैकेज किसानों के लिए पैकेज। पेमेंट कहने से नहीं होता, पेमेंट अकाउंट में जाने से तो होता। अभी 24 जनवरी तक का अकाउंट में चढ़ा हुआ, किसान क्या करेगा? अब हर रोज डीजल के खर्चे के लिए पैसे चाहिए, किसान को अपनी फसल के लिए भी खर्चा चाहिए, बच्चों का जीवन व्यापन करने के भी चाहिए। 2000 रुपये में हमें किसानों को कोई जरूरत नहीं है वैसे। अच्छा एक बात बताओ, अभी सरकार ने कहा कि ये आर्थिक पैकेज का जो ऐलान हुआ, ब्याज मिलेगा, ब्याज क्यों नहीं मिल रहा बताइएगा? हाँ? ब्याज क्यों नहीं मिल रहा? सरकार तो कह रही ब्याज मिलेगा, बताओ। हाँ? हमें ब्याज की जरूरत है, हमारा पेमेंट दे दो, 14वें दिन दे दो, 15 दिन दे दो, 1 महीने में दे दो। 3-3 महीने में मतलब पेमेंट आ रहा, कौन सा तरीका है बताओ? 4 महीने का पेमेंट रुका हुआ। कैसे गुजारा कर लेगा किसान? 2000 में गुजारा कर लेगा? 2000 की हमसे सरकार उल्टे ले लो, हमारा पेमेंट पूरा कर दो, हमें जरूरत ही ना 2000। काट लो हमारे खाते में से। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा रुका हुआ पेमेंट है पूरा करा दो और हमारे खाते में से पैसे काट लो 2000 रुपए। अरे यार ताऊ, धूप बहुत ज्यादा है, गुस्सा भी इतना करोगे बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर। अरे गुस्सा तो आएगा, जब आप पूछ रहे हो तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा बताओ? जब पूछ रहे हैं तो वो बता रहे हैं 2000 रुपए हमसे वापसी लो ना और हमारा पेमेंट पूरा कराओ। सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, ये गन्ना काटना इस बार महंगा तो नहीं पड़ा? सरकार वहाँ बैठी बैठी आदेश कर रही है, महंगा क्यों नहीं पड़ रहा? मंदा पड़ रहा क्या ये दोपहरी जो हो रही है, मुंह पे बांधोगे कुछ? इस गर्मी में जो हम काम कर रहे अरे हैं। कोरोना से डरते नहीं डरते? जी डर गए। हाँ? अरे हमारे कहने से कह रहे हो, लो जी डर गए। अब परमानेंट लगा के रखो, गांव देहात में वैसे भी टेस्ट नहीं हो रहा, पता भी न चलेगा, हो जाएगा। बुजुर्गों के लिए बड़ा खतरा है। हाँ जी फरमाओ। अरे क्या फरमाए, पहला तो यही हमारी परेशानी ये हल करो। क्या हल करे? अब ये धूप छाव हम काम करते फिर रहे, हमारा क्या हाल है? हम कल गए 24 घंटे में यहाँ से। ये क्या परेशानी हल करते हैं? ये तो अपना फ्री हो जाते हैं, जा रही है परेशानी, हल हो रही है इनकी तो। जानवर हमें दान पुण्य मत दो, हाँ? हमें दान पुण्य मत दो। ये 2000 रुपए दे दिए, 3 दे दिए, हमारा हमें टाइम पे दे दो, हमारा भुगतान कर दो। ये 2-2.5 हजार रुपए नहीं चाहिए ना? हमें नहीं चाहिए। अब हमें 2-2.5 हजार रुपए दे के हमारे तो ना निकला बीड़ी माचिस का भी खर्चा, और रुपए रुक गए हमारे लाखों। हम कहाँ से लगावेंगे, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे, कहाँ से डांगरों को रखेंगे? देखिए बात यह है कि किसानों की चर्चा होती तो बहुत है, लेकिन किसानों से बात करने के लिए लोग पहुंचते बहुत कम हैं। खबरें जैसे आजकल स्टूडियो में लॉकडाउन है, वैसे ही किसानों तक भी लोग कम पहुंचते हैं। लेकिन मैं हर तरफ पहुंचता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों की बात आप तक पहुँचाया जाए। अगर सरकार तक पहुँच जाए तो ठीक ही है। हमारे साथ ताऊ है, बहुत सारे गन्ना किसान हैं जो मुझे देखते ही ये कहने लगे कि हमारी बात इस कोरोना काल में तो हुई ही नहीं। मजदूरों की बात हुई, उद्योगपतियों की बात हुई, तनख्वाह कटने की बात हुई, जो नौकरी पेशा है उनकी नौकरी जाने की बात हुई, लेकिन किसानों की बात उस तरह से नहीं हुई। ये ताऊ हमारे साथ हैं और बहुत नाराज़ हो रहे थे अपनी बात कहने के लिए कि तुम ऐसे ही चले जा रहे हो, हमारा नहीं सुन रहे हो। आप बताओ। हाँ, हमारा क्या नाम है, केवल 20% इस साल का पेमेंट हो पाया है। 80% पेमेंट हमने मिला है और उस 20% पेमेंट में भी ट्रैक्टर का तेल है, खर्चा है, वो गन्ने की छुलाई है, और किसान जो साल भर तक वैसे ही बैठा, उसके पास कोई कुछ भी नहीं है। कोरोना से और परेशान है, नहीं कहीं आ सकता ना कहीं जा सकता। और ये जो लोन की व्यवस्था करी है ना, हर आदमी कोरोना में लोन ले सकता। 50,000 रुपए देंगे, उस पर 9% ब्याज है, जबकि हमने ग्रीन कार्ड पे 3% पे मिलता है। ये भी हमारे साथ दूसरी बेईमानी है। अरे क्रेडिट कार्ड पे तो फिर कह रहे हैं लोन देने का 3% मिलता है, 9% पे दे रहे हैं इस पे। जो 50% किया कि ऐसे ही बोल रहे हो?
मैं बैंक में गया, चलो मैं उन्होंने कही कि 9% पर देंगे माफी तुमने, मगर 3% तो हमने वैसे ही मिला, तुम इसमें 9% पे क्यों दे रहे हो हमने? ये जो पैकेज आया, हाँ जो पैकेज आया इनमें कागज और फिर करवाओ, पर केवल 50,000 रुपए के ऊपर हम यहाँ धक्के खाएंगे, उनमें जब हमने 50,000 रुपये मिलेंगे। ये परसों की बात है, परसों की बात। फिर उन्होंने कही केवल मतलब स्टाफ पर लिया, वे भी उसने देंगे जिनकी साख बढ़िया होगी, जो उनके बैंक में के विश्वास होगा। तुम जैसा को किसी को नहीं देंगे, गरीब को नहीं देंगे। तो तुम्हारे बैंक में साख ठीक नहीं? मेरी साइकिल है, मैं तो छोड़, मैं तो ना बता था मेरी क्या था करके ना, तू मेरी साख तो छोड़, मेरी साख तो छोड़, मैं तो इनकी बता रहा मेरे ना, तो मैं छोड़, मेरी तो छोड़, तो मैं भी उनमें ही हूँ, ठीक है। अरे कुछ भी बोलो, कुछ भी क्या बोलो, मेरे बेटा बकवास आवे। अरे बकवास ही करो। यहाँ बालक हंसे हैं। अरे बालक क्या हंसे? पहले ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी हुई? मुझे नहीं पता, पहले नहीं पता कि जो गोड्डे घिसावे थे। ये बता देंगे। तो ये ताऊ से बड़ी हो या छोटी हो? छोटी, हाँ? हाँ छोटी, 10 साल। ये कैसे पता 10 साल छोटी हो? बतावे हैं, यही बतावे हैं। हमारे गांव में भी बताई। तो 10 साल बड़े से शादी को कर ली? क्या पता, जब के अपनी राज्य थी, अब तो राज्य है। हाँ, तो अपनी राजी कहाँ थी? बताओ क्या उम्र हुई आपकी? अरे मेरी भी 15-16 साल की है। हाँ? 15-16 साल के आगे का पता ना, जब पढ़ा हुआ नहीं, जानता नहीं। अभी कितनी है अभी? होगी तो 15-16 साल की है? अब मैं कितने की बता। अरे ताई, ये तो अभी भी 15-16 बता रहे उम्र। इसके दांत काट उठते, यो है भी 10 साल का। मैं ही बुढ़िया कर दी। अरे ताऊ क्या उम्र है अभी? क्या बता दूँ? पढ़ रही है, पढ़ रही। क्या बताऊँ? पूरी बता दो। पोते जा रहे फौज में, पोते फौज में जा रहे। अच्छा, तुम्हारे पोते जा रहे फौज में? फौज में, और भतीजे भी। अरे ताऊ अपनी उम्र 15 साल बता रही है। और पड़ोते भी है। और पोते भी हो गए? हाँ। अच्छा ताई छोड़ो, ये मजाक की बात हो गई। मैं ये पूछने के लिए आया था कि तुम तो जब से मतलब मेरे समझ से 80 से तो ऊपर ही होगी, तो मैं ये कह रहा, ये बीमारी जो आई है इससे कितना डर लगे तुम्हें? मुझे न लग रहा डर, यो काहे क्या? अरे डंडे से कोरोना मार देगी? भाग जाएगी, आवे ना। अरे तुझे पता है बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है, मुंह भी ढक के नहीं रख रहा तू, मुंह भी तो नहीं ढक रही। न मैं न ढकू भैया, मैं ढकू भी ना, मुझे डर न लग रहा। तो घर में रहती हो? ना, वो गाँव में रोड मार का ही पूरे गाँव, सड़क पर पाई गई से तो मैं पूरे गांव में राउंड भी लगाती रहती? और मेरे ना, तो इनका तो ख्याल करो। क्या आएगा? यो अपना कर ले, मैं ये अपना कर ले, बुढ़ापे में दूसरे के ख्याल हो रहे हैं। रहना अब ना, जाना है, मैं नहीं डरती। देखिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में आप ऐसी जिंदा दिली वाली जिंदगी नहीं देख सकते जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में देखते हैं। धरती में जाते वो ना करे करते हैं, करे नजर लग जाएगी मेरी फिर। अच्छा, दोनों के वो हो जाएगी बड़क नू करे खराब। तू जब कैसी थी, सब क्या जब ऐसी है, तू मेरा भतीजा करेगी। मैंने जाने डॉक्टर बुला के काट के झाड़ दी। आया से डर है क्या? मैं आया था कोरोना पे बातचीत करने, लेकिन आप देखिए करूँ ना, टांग तोड़ रखी मेरे से परे परे रहेगा, यहाँ ना होवे।
और देखिए मैं कोरोना पे बात करने के लिए आया था कि गांव में, लेकिन ऐसे दिलचस्प ताई और ताऊ मिल गए कि बात छूट गई। एक ही बात के बोलने वाली मगा भी बुलाई। हाँ, एक बात बताऊं, ये दो शुरू के बाद आप ये तो बात करने ही से मैं समझ गया ये गांव किन लोगों का है। आप गांव चौधरियों का है, जाट, आधे जाट आधे जाटो। और आप पंडित। आपका तो धंधा मंदा कर दिया। कोरोना ने शादी विवाह तो हो नहीं रही, पूजा पाठ हो रहा, नहीं हो रहा। टोटल बैठ की। हाँ। हमारी होगी। हाँ? हाँ जी, अब तो ठाली पड़ा काम सब मंदा हो रहा है। अच्छा खाली बना तो मरवा दे। तो मैं ये कह रहा, कोरोना कैसा रहा आप लोग के लिए इधर? नहीं, गांव में तो सब करीब करीब, इस गांव में तो कोई ऐसी समस्या ही नहीं है अभी। किसानों की जिंदगी कैसी रही? ठीक ही चल रहा है काम। बस ये अब इनकी सुन लो, इनके में बैठ के भाई अब मिल थोड़ा सा पेमेंट कम कर रहा है, या भाई अब किसान पैसे से तो परेशान है ही है। माल चला गया लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा ना।